विकास के काम कम पड़ गए हैं, इसीलिए आप लोगों को भगवान कृष्ण और कृष्ण की नगरी मथुरा याद आ रही है। जब आपके समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाने के सपने देखने लग गए हैं, विपक्ष कह रहा है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण किसको याद आए, भगवान श्री कृष्ण किसके स्वप्न में आए, किसके सपने में आए, ये तो आपने देखा होगा। हमारे पास तो काम गिनाने के लिए इतने सारे काम हैं कि आपकी शायद घंटों की डिबेट जो है वो कम पड़ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में आ रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में अगर आ रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, तो हमें तो लगता है कि पहली बात तो ये वही व्यक्ति हैं जो ये कहते थे कि मैं तो मंदिर नहीं जाता, मैं तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता। आपके टीवी चैनल पे भी उनका ये इंटरव्यू खूब चला था। लेकिन अब अचानक चुनावी मौसम में उनको भगवान श्री कृष्ण का अगर स्वप्न आया है, तो हमारा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा होगा कि जब कोसी कला में चरमपंथी कट्टरपंथी वहां पर दंगाई निर्दोष बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जाटों और दलितों की हत्याएं हो रही थी, बहनों की अस्मत लूटी जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में जरूर पूछते होंगे कि तुम क्या कर रहे थे। जब 15 खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश यादव जी की सरकार में वापस हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण यदि स्वप्न में आए होंगे तो ये जरूर पूछते होंगे कि तुमने 15 खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए, जिन्होंने संकट मोचन में धमाका किया। अमित जी भाई, पूजा पाठ में ना विश्वास रखने वाले अखिलेश आपकी पार्टी को अचानक से धमाका किया। जी चलिए जवाब ले लें अमित जी भाई साहब। सुन लिया आपने शलभमणि जी को, ये कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण अचानक से क्यों याद आने लग गए, और केशव प्रसाद मौर्य तो ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई में अगर इतने कृष्ण याद आ रहे हैं और इतने बड़े कृष्ण वंशी हैं आप, यदुवंशी हैं आप, तो एक काम कीजिए कि जहां कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प ले लीजिए। पीनाज देखो चोट कितनी तेज लगी है, करंट लग गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमारे साथी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी को ये समझते हैं इस देश के अंदर कॉपीराइट जो है भगवान पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, पॉलिटिकल प्रदेश में जो है ना फ्रेज यूज किया जाता है। जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा? एक शब्द तो बोला है कि हमें उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि सरकार बनने वाली है, इसी से ये चिढ़ गए। अब मसला ये है कि देखिए, भगवान तो सृष्टि में है, कड़कड़ में है, जमीन में है, आसमान में है, इंसानों में नहीं, वो चिढ़ नहीं रहे, वो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की बाइट आपको एक बयान उन्होंने दिया है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तो आपसे चैलेंज कर रहे हैं, वो चिढ़े नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं तो संकल्प ले लीजिए ना। सुन लीजिए जरा, उन्होंने आपको क्या चैलेंज किया है, करंट लगा है कि चैलेंज किया, जरा सुन लीजिए। एक छोटा सा एक उनकी बात सुनवा देती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। 40 सेकंड। हम तो कहते हैं कि अगर श्री अखिलेश यादव जी के अंदर हिम्मत है तो आगे बढ़ करके आवें, कहें कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और भव्य मंदिर बन रहा है। और औरंगजेब के समय से जो खंडहर के रूप में बाबा विश्वनाथ जी का धाम पड़ा था, आज वह भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो गया है। चैलेंज एक्सेप्टेड। जमाई साहब, पीनाज मैं मेरी बात तो पहले 40 सेकंड दीजिए मुझे, पहले अपनी बात समझाने दीजिए ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान है ना, वो इंसानों के अंदर नूर है, मतलब रोशनी है, मतलब एक रोशनी है। और वो जो रोशनी है ना, वो जो इंसान है ना, उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है ना, वो बहुत परेशान है। लेकिन परेशानी के बाद भी उन्होंने लाल झंडा और लाल टोपी पकड़ के जो इनकलाब समाजवादी पार्टी के पीछे, माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे जो ये जनता का आशीर्वाद मिला है, यही तो भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए शलभ भाई हमारे जो है, इनको थोड़ा करंट लग गया है। बात सही है जी, करंट लग गया, सरकार जा रही है, आप सरकार जा रही है, चिंता में आप। अब जब आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए, जो लोग अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, जो 2017 में हारे, जो 2019 में हारे, जो 2020 में हारे, जो 2014 में हारे, आप देखिए करंट किसको लगा। 2012 में बहुत पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार आई थी, और सिर्फ 2 साल के बाद चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2014 में क्या हुआ, एक इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए। बड़ी मुश्किल से परिवार के 2-4 लोग जीते, 2-4 लोग हार गए। तो इनका तो जनाधार खत्म है, पूरी तौर पे पार्टी खात्मा के कगार पर। क्यों आज भगवान क्यों याद आ रहे हैं? आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या उनके भीतर भगवान नहीं थे? अमीक भाई, आप तो कह रहे कि ईश्वर के हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है,
कण में ईश्वर है, तो कोठारी बंधुओं के क्या भीतर ईश्वर नहीं थे? आपने कितनी बर्बरता से उन पर गोलियां चलवाई। और कौन से नैतिक अधिकार से आप यहां बैठ के ये बात करते हैं? आपने आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए? आपने वलीउल्लाह के मुकदमे क्यों वापस लिए? जिसने संकट मोचन में जो भगवान हनुमान जी का जो परिसर है वहां को रक्त रंजित करने का काम किया। वहां जो निर्दोष भक्त थे जो भगवान हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, उनके चीथड़े उड़ा दिए आपने, और उसके साथ आप खड़े हुए। इस कड़कड़ाती ठंड में उत्तर प्रदेश में 400 दंगे कराए। और मैं तो कहता हूं कि टीचर्स औरंगजेब आतंकवादी था। इको गार्डन में बैठे हुए हैं। औरंगजेब आतंकवादी था। इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी था अपनी सदी का, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ढा दिया, जिसने महिलाओं अमित जमाई आप मुद्दे पर रहें तो अच्छा रहेगा। देखिए आप आज जो मुद्दा है उस पर रहिए ना, मैं आपसे तो आपको सीधा चैलेंज दे रहे हैं ना। वो तो सुनिए अमित जमाई, अगर कोई आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, देखिए आपने भी तो कृष्ण को लपका ना, तुरंत आपने तुरंत कहा मेरे सपने में भी आए कृष्ण, ठीक है ना, आपके पार्टी अध्यक्ष ने। तो इसीलिए वो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है आपके पार्टी अध्यक्ष के सपने में आए, आप कृष्ण के लिए क्या करेंगे? बीजेपी अपने राम और हिंदू के मुद्दे पर डंके की चोट पर खड़ी रहती है, कितनी आलोचना हो खड़ी रहती है। तो अमित जमाई, क्या समाजवादी पार्टी भव्य कृष्ण मंदिर बनवाएगी? पिनाज में आपसे औरंगजेब के साथ खड़े हैं, नहीं तो औरंगजेब समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उससे तो आप रखने दोगे ना। औरंगजेब जिसने अगर ये गिना रहे हैं का मंदिर ढावा दिया, पुराना टेप चला रहे हैं, लंबा टेप, उस रास्ते से निकल हमारा भी टेप सुनो। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखा, जनता का टेप उसको ईर्ष्या हुई, जलन हुई। 1669 ईस्वी की बात है। क्या अखिलेश जी ने इतिहास नहीं पढ़ा? हमने बिजली फ्री का ऐलान किया समाजवादियों ने। 1669 में औरंगजेब ने बर्बरता दिखाते हुए सिंचाई का वहां भक्तों की हत्या कराई, बिजली माफ किया, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर ढावा दिया। लग गया। तो औरंगजेब हमने कहा आतंकवादी जैसे था ही कि नहीं सरकार था? बनेगी हमारी औरंगजेब बहनों को आतंकवादी बेवाओं था कि को नहीं अमीक भाई? 1500 का पेंशन देंगे, करंट लग गया, भक्तों की हत्या कराए, करंट क्यों चलिए, लगता है ठीक है। भाई? तलवार के दम 300 पर, यूनिट अगर जो गरीबों का महिलाओं फायदा का हो बलात्कार जाए करवाए। महीने में 2000 रुपए, आपको भाजपा को करंट कहां लग रहा है? चलिए, तो भाजपा इसलिए परेशान है कृष्ण की शरण में, इसीलिए जा रही है क्योंकि भाजपा जो है वहां पर लोगों की नाराजगी से डर गई।